हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो लगातार तीसरे दिन पाकिस्तान द्वारा इंडिया पर अटैक करने की कोशिश करी गई और फिर से वो फेल हो गए, जिसके बाद जो रिस्पांस इंडिया द्वारा दिया गया उसके अंतर्गत पाकिस्तान में कई जगह पर रात में ही सवेरा हो गया। तो जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंडिया द्वारा इस्लामाबाद, सदर, चकलाला और रावलपिंडी में अटैक किया गया है, जिसके अंतर्गत जो नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी का, ये डैमेज हुआ है। साथ में पाकिस्तान एयरफोर्स का मुरीद बेस और शोरकोट बेस को इंडिया द्वारा अटैक किया गया है, जहां हैवी डैमेज हुआ है। एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ है नहीं हुआ है इसकी पुष्टि नहीं हो सकती, लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें देखकर क्लियरली लगता है कि एयरबेस को अच्छा खासा डैमेज हुआ है। एक C-130J जलता हुआ दिखाई दे रहा है। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लेम किया है कि हमने एयर डिफेंस को यूज़ करते हुए ज़्यादातर जो टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया था, पर रियलिटी इससे अलग नज़र आ रही है। साथ में DGISPR का ये कहना था कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर टू सरफेस वेपन्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये बात हम आपको बता दें कि इतना लार्ज स्केल में जो एस्केलेशन हुआ है, इसके पीछे रीज़न ये है, पॉसिबल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस पाकिस्तान की साइड से किए गए हैं। और जब DGISPR द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई तो उन्होंने यही क्लेम कर दिया कि इंडिया ने खुद ही ये मिसाइल्स लॉन्च करी हैं, जो कि इंडिया में अमृतसर के इलाके में हिट करी हैं। तो ये कैसा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? तो अगर इनको ये लगता है कि ये इंडिया को ईविल दिखाकर दुनिया में दूसरी कंट्री को बुला लेंगे इंटरवेंशन के लिए और इंडिया इन पर अटैक नहीं करेगा, तो ये इनकी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। बाकी इसके कुछ ही समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR द्वारा रिलीज़ करी गई थी, जिसके अंतर्गत ये जो PL-15 के रैकेज इंडिया में मिले हैं उसे मॉडल्स बताने का फेक क्लेम कर रहे थे। इनके द्वारा ये कहा गया कि ऐसे मॉडल स्कूल के बच्चे ज़्यादा बेहतर बना लेते हैं, और फिर उस पर कुछ जोक मार के ये हंसने लगे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनसे क्वेश्चन पूछे गए तो यहाँ तक इन्होंने क्लेम कर दिया कि हमारे पास कैपेबिलिटी है हाइपरसोनिक वेपन्स को भी इंगेज करने की, और उसके तुरंत बाद ही ये आयरनी हो गई कि इनके एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी को इंडिया ने टेस्ट कर दिया, और जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स की औकात है वो सबके सामने आ गई। जिसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि इंडिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हम इसको रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएट करने की कोशिश ये 3 दिन से कर रहे हैं, नहीं हुआ तो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये बात हम आपको बता दें कि ये रिलीजियस साइट्स को टारगेट करने की कोशिश करेंगे पंजाब में, और काफ़ी दिनों से ये खुद ही बोल रहे हैं कि इंडिया खुद ही रिलीजियस साइट्स को अटैक कर सकता है। तो एक तरीके से ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि इनका गोल क्या है, ताकि इंडिया में कम्युनल टेंशन हो, क्योंकि डायरेक्ट वॉर इनको भी पता है ये नहीं जीत सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही इनके द्वारा नैरेटिव को सेट करने की कोशिश करी गई कि इंडिया ने अफगानिस्तान में भी अटैक कर दिया है। अब यहाँ पर कोई सेंस बनता है इस बात का, इंडिया अफगानिस्तान पर क्यों अटैक करेगा, इंडिया अपनी सिटीज़ में बैलिस्टिक मिसाइल्स क्यों गिराएगा? तो प्रोपेगेंडा का भी सर पैर होना चाहिए। लेकिन DGISPR द्वारा जिस तरीके का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उस पर अगर आपके पास ढेले भर की बुद्धि होगी तो आप भरोसा कर ही नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तानियों के पास ये है ही नहीं। इन्हें लगता है इंडियंस यहाँ पर भरोसा कर लेंगे या फिर इंडियन सिख पॉपुलेशन इस पर भरोसा कर लेगी। तो ये शोकेस करता है कि इनकी मेंटल स्टेट कहाँ पर चली गई है। हाँ, खालिस्तानी इन पर भरोसा कर सकते हैं। बाकी एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है, सिरसा के ऊपर एक इंटरसेप्शन किया गया है। अब ये इंटरसेप्शन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करी जा रही, पर ऐसा लग रहा है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है जो कि पाकिस्तान की साइड से लॉन्च करी गई हो, और शायद इसी के बाद जो एस्केलेशन है वो इतना बढ़ गया और इंडिया ने एयर स्ट्राइक करी है। बाकी जो आयरनी है वो यहाँ पर ये है कि इसके कुछ ही समय पहले इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, जहाँ पर ये क्लेम कर रहे थे कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया। और यहाँ पर ये कुछ भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, उल्टा आकर कह रहे हैं कि हमने इंटरसेप्शन किए हैं, पर विजुअल्स आप लोग के सामने हैं। तो ये बहुत समय से इंडिया की कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करना चाह रहे थे और बार बार इंडिया को पोक कर रहे थे, जबकि इंडिया द्वारा कहा गया कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, अगर आप करेंगे तो आपको वैसा ही रिप्लाई मिलेगा। बाकी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया, इंडिया ने उसके बाद भी कुछ नहीं बोला। ये कहते रह गए कि हमने 5 एयरक्राफ्ट शूट कर दिए, इंडिया की साइड से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी, जिसके बाद इंडिया ने नपातुला रिप्लाई किया, जिसमें इनका लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने मैसिव अटैक किया, करीबन 300 से 500 ड्रोन्स जो हैं कल इन्होंने फायर किया इंडिया की साइड पर, जिसके बाद इंडिया ने अगेन लिमिटेड रिप्लाई किया। लेकिन उसके बाद ये फिर आए तीसरी बार, जिसके बाद इंडिया को चीज़ों को आगे ले जाना पड़ा और काफ़ी भारी नुकसान पाकिस्तान फेस कर रहा है।
अब यहाँ से चीज़ें एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही हैं और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को इसका काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अभी अभी IMF का लोन यहाँ पर सैंक्शन हुआ था, लेकिन लगता है वो सारी अमाउंट यहाँ खर्च होने वाली है। तो ये गरीबी में आटा गीला होने वाली बात होगी और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी है। बाकी इंडियंस को ये चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जो पाकिस्तानी ट्रोलर्स हैं, जो आपको 2-3 दिन से परेशान कर रहे होंगे अपने प्रोपागेंडा के मीम्स से, उनको कोई रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि ट्विटर पर हमने बताया था। चुपचाप से आप बुकमार्क्स लगाते रहिए, आपको समय मिलेगा रिप्लाई देने का, जो कि इस मौके की तरह मिला है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।